एक गांव में एक दर्जी रहता था। वह नेक दिल, दयालु और मिलनसार था। सभी गांव वाले अपने कपड़े उसी दर्जी से सिलाते थे। एक दिन दर्जी की दुकान में एक हाथी आया। वह बहुत भूखा था। दर्जी ने उसे केला खाने को दिया। उस दिन के बाद से हाथी रोज दर्जी की दुकान में आने लगा। दयालु दर्जी उसे रोज केला खिलाता। बदले में हाथी कई बार उसे अपनी पीठ पर बिठाकर सैर पर ले जाता था। एक दिन दर्जी को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उसने अपने बेटे को दुकान पर बिठा दिया। जाते जाते वह उसे केला देते हुए कह गया कि हाथी आए तो उसे केला खिला देना। दर्जी का बेटा बड़ा शरारती था। दर्जी के जाते ही उसने केला खुद खा लिया। जब हाथी आया तो उसके मन में शैतानी घूम गई। उसने एक सुई ली और उसे अपने पीछे छुपाकर हाथी के पास गया। हाथी ने समझा वह केला देने के लिए आया है, इसलिए अपनी सूंड आगे बढ़ा दी। उसके सूंड बढ़ाते ही दर्जी के बेटे ने उसे सुई चुभो दी। हाथी दर्द से कराहा उठा। यह देखकर दर्जी के लड़के को बड़ा मजा आया और वह ताली बजाकर खुश होने लगा। दर्द से बिलबिलाता हाथी गांव की नदी की ओर भागा। वहां जाकर उसने अपनी सूंड पानी में डाल दी। कुछ देर नदी के शीतल जल में रहकर उसे राहत महसूस हुई। उसे दर्जी के लड़के पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। उसने उसे सबक सिखाने की ठानी और अपनी सूंड में कीचड़ भरकर दर्जी की दुकान की तरफ बढ़ा। दर्जी के लड़के ने जब फिर से हाथी को आते देखा तो सुई लेकर बाहर आ गया। वह हाथी के पास आते ही उसे सुई चुभाने के लिए आगे बढ़ा, मगर हाथी ने सूंड में भरा सारा कीचड़ उस पर डाल दिया। लड़का दुकान के दरवाजे के सामने खड़ा था। वह ऊपर से नीचे कीचड़ में भर गया। दुकान के अंदर छांटे ही छांटे लग गए और लोगों द्वारा दिए गए कपड़े भी गंदे हो गए। उस समय दर्जी अपना काम निपटाकर दुकान वापस आया। वहाँ की हालत देखकर उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने अपने बेटे से पूछा तो बेटे ने सारी बात बता दी। दर्जी ने बेटे को समझाया, तुमने हाथी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, इसलिए उसने भी तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार किया है। जैसा व्यवहार करोगे वैसा ही पाओगे। आज के बाद किसी के साथ बुरा मत करना। फिर दर्जी ने हाथी के पास जाकर उसकी पीठ सहलाई और उसे केला खिलाया। हाथी खुश हो गया। दर्जी के बेटे ने भी उसे केले खिलाए, जिससे हाथी और उसकी दोस्ती हो गई। उस दिन के बाद से हाथी दर्जी के बेटे को अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाने लगा। अब दर्जी के बेटे ने शरारत छोड़ दी और सबसे अच्छा व्यवहार करने लगा। साथियों, जैसा हम करेंगे वैसा ही हम भरेंगे। जैसा व्यवहार दूसरों के साथ हम चाहते हैं, यदि वैसा व्यवहार हमें दूसरों के साथ करना चाहिए। बुरा करेंगे तो उसका नतीजा हमें बुरा ही मिलेगा। कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ता है। धन्यवाद।